हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार सिंह विद्या प्लस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीएसएल के टॉपिक में कंप्यूटर का। तो जैसे कुछ छात्रों ने हमसे संपर्क किया था, उन्होंने पूछा था क्या इसके लिए ट्रिपल सी की योग्यता मांगी गई है। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर ट्रिपल सी नहीं मांगा गया है, बल्कि ट्रिपल सी के आधार पर 50 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, कंप्यूटर का टॉपिक लेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि नंबर सिस्टम से करीब 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं और टॉपिक भी इजी होता है। इसको समझ पाना कर पाना बहुत ही इजीली हम लोग कर लेंगे। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में हम लोग कंप्यूटर की भाषा में 0 और 1 का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे शब्दों को नहीं समझ पाता, वह सिर्फ 0 और 1 को समझता है, बाइनरी नंबर को। तो बाइनरी नंबर कपल में चलता है 0 और 1, जहाँ पर 1 लिया जाता है ऑन के लिए और 0 लिया जाता है ऑफ के लिए। तो यहाँ पर 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये किस नंबर सिस्टम को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो नंबर सिस्टम को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा है हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, जो बाइनरी के लिए बेस हमारा होता है आधार 2 होता है, आधार को ही रेडिक्स बोलते हैं। तो हमारा बाइनरी के लिए बेस हमारा 2 हो जाएगा, ऑक्टल के लिए 8 हो जाएगा, और डेसिमल के लिए 10 हो जाएगा, और हेक्साडेसिमल के लिए 16 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ सकता है कि बाइनरी का बेस कितना होता है या ऑक्टल का बेस कितना होता है। तो हम इस चीज़ों को भी याद रखेंगे कि किसका बेस कितना होता है, रेडिक्स कितना होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाइनरी में कितने अंकों का उपयोग किया जाता है। तो बाइनरी में हम लोग 0 से 1 अंकों का उपयोग करते हैं, और ऑक्टल नंबर में 0 से 7 तक का। जैसे इसमें 1 2 0 से 7 तक, इसमें हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। इसी प्रकार डेसिमल नंबर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं 0 to 9, और हेक्साडेसिमल में इस्तेमाल करते हैं हम लोग 0 से 9 नंबर होता है, और ए से एफ तक अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ए का मतलब होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ए का अर्थ होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का अर्थ होता है 12, डी का अर्थ होता है 13, ई का होता है 14, और एफ का होता है 15। तो इस प्रकार हमें वैल्यू को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम से पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी
कन्वर्जन। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया था डेसिमल का बेस कितना होता है, तो हमें सारी चीज़ें पता हैं, बाइनरी बेस कितना होता है। तो अब हम लोग इसका कन्वर्जन पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई एग्जांपल दे दिया जाए या कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि डेसिमल वैल्यू कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने एक छोटा सा अंक ले लिया, यहाँ पर 16 को ले लिया, तो हमने यहाँ पर इसका बेस कितना लगा दिया 10। जो यहाँ पर लिखा जाता है इसी के बोलते हैं रेडिक्स या तो बेस। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। तो यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 और यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा सकता है, या नहीं भी लगाया होता तो भी हम लोग इस रेडिक्स को देखकर बता सकते हैं कि इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हम लोग जो यहाँ पर अंक दिया जाता है उसे लिखते हैं, और जो अंक यहाँ दिया जाता है उसी से हम लोग इसे डिविजिबल करते हैं। तो डिविजिबल करते समय में ये ध्यान देना होगा, जो डेसिमल अंक पूर्ण रूप से कट जाता है उसके लिए कैरी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 0 होगा, और जिसका पूर्ण अंक नहीं कटता है तो जो अंक बचेगा वही हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे 2 का हो जाएगा 2 का हम लोग 8 बार पढ़ेंगे। 2 8 जा 16, तो ये पूरी तरीके से कट रहा है, तो जिसका 0 हो जाएगा। 2 4 जा 8 होगा, तो ये भी पूरा हो जाएगा। 2 2 जा 4, तो इसका भी 0 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं LSB और इसे बोलते हैं MSB। तो हम लोग जब भी इसके आंसर को लिखते हैं LSB से MSB की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 0 0 0 0। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी कन्वर्जन हो गया। तो इस प्रकार हम लोग बहुत ही ईजिली बाइनरी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बाइनरी में कन्वर्ट करें, जो अंक जिस लाइन के सामने है उसी के सामने आप लोग लिखिए, तो कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होता है। तो इसी तरीके से हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर कोई दे दिया जाए 32 दे दिया जाए, यहाँ पे हमने क्या लिया 32 ले लिया। अब इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग देखते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाए इसको। तो हमारे पास फिर से वही मेथड है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बेस है यहाँ पर 2 है, तो 2 से ही डिविजिबल करना है, हर बार हमें 2 से ही करना है। तो यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो ये कैरी बचेगी, इसके पास जाएगा 2 6 12। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 0। फिर इसी प्रकार से हम लोग काटते चले जाएंगे। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया 32 का 1 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी कन्वर्जन हो गया। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा और बड़ा लेते हैं, जिससे कि आपको अगर एग्ज़ाम में बड़े क्वेश्चन भी आ जाएँ तो आसानी से हो जाएं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं अभी 32 की जगह पर ले लेते हैं 125, या कोई और अंक ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 125 का करेंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कैरी कितना बच रही है, 1 बच रही है। तो ये हम इस प्रकार कैरी को लेते चलेंगे जब तक पूर्ण रूप से कट ना जाए। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया।
तो ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन आ गया 1 1 1 1 5 टाइप 1 आ गया, 0 और 1, ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी कन्वर्जन हो गया। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाते हैं, देखते जाते हैं कितना हमारा आएगा। तो हम लोग इससे बड़ा भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 150 ले लिया, तो इसमें अब बाइनरी कन्वर्जन करना है डेसिमल को। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 150 का 2 का टेबल पढ़ेंगे, 15 से ज़्यादा ना जाए, तो 7 बढ़ जाएगा, वहाँ 1 बचेगा तो इसके कैरी लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये पूरी तरीके से कट जा रहा है 150, तो ये कितना हो जाएगा कैरी हमारा 0। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बताया, जब पूरी तरीके से कट जाएगा कोई वैल्यू तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर इतना पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना जाए, फिर यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि ये यहाँ पर 75 पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है। ये हमारा हो गया बाइनरी कन्वर्जन। इसे हम लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 1 0। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी कन्वर्जन हो गया। 150 का बाइनरी कन्वर्जन आया हमारे पास 1 3 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 0। ये हमारा क्या है, बाइनरी कन्वर्जन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमारा हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो अभी हम लोग देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें को हम लोग देख लेंगे होता क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं कि e की पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो 8 की पावर 0 की वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 16 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इसका उपयोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, और साथ में कुछ आपको डेटा और है जिन्हें याद होना चाहिए, जिससे कि आप कैलकुलेशन बहुत ही तेज़ी से कर सकें। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, 2 की पावर वैल्यू 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 वैल्यू 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9, ये हो जाएगा 512। तो ये वैल्यू अगर आपको याद रहेगी तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और काफ़ी तेज़ी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग अभी देख ले रहे हैं, जैसे ऑक्टल में भी होगा 8 की पावर 0 की वैल्यू जैसे होता क्या है, 1 होता है, 8 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब ऑक्टल पढ़ेंगे तो इसको ऑक्टल में देखेंगे। तो अभी के लिए हमें इतनी ही वैल्यू की ज़रूरत है, तो हम लोग इस वैल्यू को याद कर लेते हैं कि 2 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होगा, 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होगा, 32 हो जाएगा। तो जैसे कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आता ये कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जो ये पावर है ये बताता है कि 2 कितने टाइम्स है। जैसे हम लोग अगर 2 की पावर 4 की बात करें तो इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कहने का मतलब जो 2 है हमारा कितनी बार होगा, 4 बार। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया हमारा। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करें, गुणा करें,
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये वैल्यू यहीं से आती है। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आप किसी भी एक वैल्यू को उठा कर चेक कर सकते हैं, तो आपको आसानी से चीज़ें याद रहेंगी, तो कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेंगी। तो आइए देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं या क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। जैसे हमने ले लिया एट रैंडम कोई वैल्यू ले लिया, ठीक है। जैसे बाइनरी हमारे कपल में चलता है 2 के, तो 0 1 ले लिया। तो मैंने कहा ये बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा होगा, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको पता होगा, थोड़ा हम लोग पहले इस पूरे मेथड से करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा इसे छोटा कर लेंगे करने के लिए। यहाँ पे क्या है, 0 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये वैल्यू होती है उसी को इसमें बार बार मल्टीप्लाई करना रहता है। तो मैंने क्या किया, 2 से 0 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या किया मैंने प्लस का चिन्ह ले लिया, फिर मैंने किया कि 2 की पावर 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिग्री होती है वो हमेशा बेस पे लगती है। तो बेस पे क्यों लगती है उसका भी रीज़न है, लेकिन हमें उस सब चीज़ को नहीं देखना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री ले लिया और यहाँ पर 1 ले लिया। जब भी डिग्री स्टार्ट होगी 0 से होगी, हम लोग 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर 1 × 1 हो जाएगा। क्यों, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 0 1 को हम लोग के क्या है, 1 के बराबर है। तो बाइनरी में कोई संख्या लिखा है तो डेसिमल में उसे हम कन्वर्ट करके आसानी से देख सकते हैं कि वो कौन सा अंक है। तो ये हमारा छोटा एग्जाम्पल था। अब इसी के तरीके से हम कई क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा बड़ा। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक रैंडम अंक लेते हैं, फिर देखते हैं वो क्या बन सकता है। जैसे हमने ले लिया 1 0 0 1 ले लिया। अब ये क्या है, हमारा बाइनरी नंबर है, ठीक है। ये बाइनरी है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने मेथड देखा है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूले वगैरह की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लगाना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना कि वहाँ पर आपको पूरा उसे सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, फिर से वही करना चालू कर देंगे। 1 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2। तो यहाँ पर हमारा जो डिग्री स्टार्ट होगी बेस से, हम लोग हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 0 से कोई मतलब नहीं, 0 से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। यहाँ 2 की पावर की वैल्यू 3 कितना हो जाता है, 8 हो जाएगा। तो ये 8 लिखेंगे, यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 9। तो इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको यहाँ पर लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ से हमने 0 से 3 तक लिया है डिजिट, तो और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कितने अंक है, 4 अंक है। यहाँ की जो वैल्यू आएगी हमेशा एक कम ही आएगी। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ फाइनल में जब भी आएंगे तो एक अंक कम आएगी, मतलब 3 होगी। जैसे कि हम लोग इस फार्मूले से भी देख सकते हैं, x की पावर n-1। तो यहाँ पर आपका जो ये x होता है रेडिक्स होता है, और यहाँ पर n क्या है, हमारा कोई इंटीजर वैल्यू होगी जो यहाँ पर दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर ये 4 दे दिया है, यहाँ पर रेडिक्स हमारी कितनी है, बेस 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 रख दिया, n की वैल्यू 4 रख दिया -1। तो यहाँ पर दिखेगा हमको फाइनल वैल्यू कितना मिलेगी, 2 की पावर 3 में आ जाएगी। इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है सही है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिग्री कहाँ तक लेकर आया है, 3 तक लेकर आए हैं। इस प्रकार हम क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारा सही है कि गलत है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 0 1 1 0 1 1, थोड़ा और बड़ा लिया जाए, ठीक है। ये हमारा किस में है, बाइनरी में है, इसे हमने डेसिमल में लिखना है। तो
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर से यहाँ पर अगर हमें देखा जाए 0 है तो यहाँ तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग और इजीली कर सकते हैं। तो फिर भी अभी कैलकुलेशन में हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस लाएंगे, तो इसलिए करेंगे यहाँ पर 0 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगी 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये हमारे कितने अंक है, 6 अंक है। फाइनल अंक कितना आ रहा है, 5 तक आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग जो डिग्री दिए हैं वो सही है। तो यहाँ पर हमारा 0 का कोई मतलब नहीं होता, 0 काट दीजिए, 2 की पावर 0 को यहाँ पे काट दीजिए। तो यहाँ की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2 की पावर 3 की वैल्यू कितना होगा 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हम लोग इसे जोड़ लेंगे तो 16 4 20 24 24 2 26 1 27। ये हमारा क्या हो जाएगा डेसिमल में आंसर हो जाएगा। तो जब आप प्रैक्टिस बहुत अधिक कर लेंगे, 10-20 क्वेश्चन अपने आप बना के लगा लेंगे, तो क्या होगा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन और शॉर्ट होती चली जाएगी। जो यहाँ पर हम लोग 0 वगैरह लिखते हैं इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। तो हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, इसके 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बराबर बनी रहे। तो यहाँ पर हम कोई अंक ले लेते हैं 1 1 1 0 0 1 1। तो इसका हम लोग बाइनरी में दिया गया है, तो इसे हम क्या करेंगे डेसिमल में पुनः कन्वर्जन करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फिर वही मेथड है। बस आपको रफ्तार बढ़ाने के लिए बार बार इसे बताया जा रहा है, या कि जो ना समझ में आ रहा है तो आपको पुनः समझ में आ जाए। तो हमारे पास ये क्या है 1 का मल्टीप्लाई 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 में +0 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 2 है फिर इस पर डिग्री लगाना चालू करेंगे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे ये 6 अंक है, यहाँ पर 5 तक आया है। बाकी 0 वाले वैल्यू को हम लोग काट देते हैं, सॉल्व करेंगे 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे ये हमारा 16 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 51 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 51। तो ये हमारा सही है। फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। चाहे जितना बड़ा लीजिए, प्रोसीजर हमारा नहीं चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि ये बड़े सवालों पे मेथड काम नहीं करेगा, सभी जगह एक ही मेथड होता है, एक ही एप्लीकेशन चलेगा। तो हम लोग इसको भी करके देख लेते हैं। 1 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2। तो यहाँ पर हमारी डिग्री 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो 0 वाली वैल्यू फिर से काट देंगे, कोई मतलब नहीं इसको लिखने से। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 की पावर 0 की वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, +2 की पावर 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 हो जाएगी। सॉरी, इसको लिखना नहीं है, 0 में मल्टीप्लाई 0 था, इसे कटा हुआ है तो इसको लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 2 की पावर 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो हम लोग इसे याद करेंगे, सॉरी इसे का सॉल्व करेंगे, याद नहीं करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 16 4 20 4 24 1 25 25 का 5 हासिल लगे 2। ठीक है, 2 6 2 8 8 2 10 की 0 हासिल लगे 1 1 1 2। तो ये हमारा डेसिमल कन्वर्जन है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके, डेसिमल टू बाइनरी हो गया, बाइनरी टू डेसिमल हो गया। इसकी क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑक्टल कन्वर्जन।
बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन क्या होता है, तो उसको देखेंगे। साथ में ये भी देख लें कि ये किस प्रकार से किया जाता है। तो आज के लिए हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग करिएगा और उसे कमेंट में हमें बताइएगा। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो इसे क्या करना है, आपको दिया है यहाँ पर 75 को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और 95 है डेसिमल टू बाइनरी, 225 है डेसिमल टू बाइनरी में। इस सवाल को आप करिएगा और कुछ आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को करके आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।